हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अपोलो टायर्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 450 ITR पेज नंबर 618 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 अगस्त 2021 को आया। इस केस के अंदर सेक्शन 70 सबसेक्शन 3 के बारे में डिस्कशन है। इस प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी को शेयर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ और एसएससी ने वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेम असेसमेंट ईयर के अंदर एसएससी को लैंड के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था उससे सेट ऑफ कर लिया। यदि एसएससी को शेयर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं हुआ होता, वो प्रॉफिट हुआ होता, तो वो प्रॉफिट जो है वो एग्जेम्प्ट होता। तो ऐसा लॉस जो कि यदि गेन होता उस वक्त वो एग्जेम्प्ट होता। तो ऐसे लॉस को हम सेम हेड के अंदर यदि कोई इनकम हुई है उससे सेट ऑफ नहीं कर सकते। जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर ने शेयर्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लैंड के लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ अलाउ नहीं किया, जिसकी वजह से एसएससी जो है वो अपील में था। सीआईटी अपील ने भी और आईटीएटी ने भी एसएससी का जो क्लेम था वो खारिज किया और मैटर जो है वो अब केरला हाई कोर्ट के पास था। तो केरला हाई कोर्ट ने ये कहा इस पूरे केस के अंदर सारे प्रोविजंस पर प्रकाश डालते हुए कि एसएससी का शेयर्स का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो कि अदरवाइज एग्जेम्प्ट होता है, उस लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि एसएससी को लैंड के ऊपर हुआ है उससे सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि जो चैप्टर 3 है वो उन सारी इनकम्स के बारे में बात करता है जो कि एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 10 से लेके 13 तक वो सारी इनकम्स आती हैं जो कि एग्जेम्प्ट हैं। चैप्टर 4 जो है वो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के बारे में बात करता है। सेक्शन 14 जो है वो हेड्स ऑफ इनकम के बारे में बात करता है। और जो चैप्टर 6 है इनकम टैक्स एक्ट का वो एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के बारे में बात करता है। सेक्शन 48 टू सेक्शन 55 जो है वो कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के बारे में बात करता है। जब हम ये सारे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6 और सेक्शन 48 टू सेक्शन 55 और सेक्शन 10 टू सेक्शन 13 को मिला जुला करके देखते हैं तो यह निष्कर्ष निकलता है सेक्शन 70 सबसेक्शन 3 के अंदर, क्योंकि सेक्शन 70 सबसेक्शन 3 जो है वो ये कहता है कि कोई ऐसा लॉस जो कि सेक्शन 48 से सेक्शन 55 के बीच में कैलकुलेट किया गया है और वो लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं है, वो उसी कैपिटल लॉस से सेट ऑफ किया जा सकता है जो कैपिटल लॉस सेक्शन 48 से सेक्शन 55 के बीच में कैलकुलेट किया गया है और वो गेन भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वही कैपिटल लॉस सेक्शन 70 सबसेक्शन 3 के अंदर उस कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है जो कैपिटल गेन सेक्शन 48 से 55 को सहारा लेकर के कैलकुलेट किया गया है और जो दोनों लॉस और जो गेन है वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जाना चाहिए और ये वो लॉस और गेन होने चाहिए जो कि सेक्शन 48 से 55 के बीच में कैलकुलेट किए गए हैं। तो इसलिए वो लॉस जो कि अदरवाइज एग्जेम्प्ट होता, यदि वो गेन होता तो वो दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, हालांकि इस केस के अंदर बहुत क्लैरिटी है कि जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है यदि वो वहां पे यदि कोई एक्सपेंसेस होते हैं या उसके अंदर कोई लॉस होता है तो वो
इनकम से सेट ऑफ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस केस के अंदर एसएससी जो है वो हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट ने ये कहा कि एसएससी का ये क्लेम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अपोलो टायर्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 450 ITR पेज नंबर 618 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर केरला हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 अगस्त 2021 को आया।